बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में 2 से 3 दिन रह गए हैं। 2024 की बात चल रही है जहां हमें ढोंगी फ़कीरों का बाइकआउट करना और 100% करना है। किसी चौरंगी चौराहे पे कहीं भी गली घर के बाहर कोई भी फ़कीर आ जाए, कैसे ही हाथ हो कैसे ही पाँव हो, जो आपने सिर्फ अपनी बरादरी अपने ख़ानदान पे तवज्जो देनी है, अपने मोहल्लों पे तवज्जो देनी है। वहीं दूसरी चीज़, कराची की एक सौगात थी। कराची का एक तुर्रा इम्तियाज़ था। कराची 2.5 लाख से 4 लाख दस्तरखान रोडों पे लगाता था अफ्तार के नाम से। कोई फ्लैट के बाहर, कोई घर के बाहर, कोई गली के बाहर, कोई ऑफिस के बाहर। लेकिन पिछले साल कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि जी आप 1 प्लेट अफ्तार किसी को करा रहे हैं, इसके बदले फैक्ट्री लगा दें। और इतना प्रेशर दिया, भाई 1 प्लेट में 1 केला, 1 खरबूजा, 2 खजूर होते हैं, उसमें फैक्ट्री लग सकती है तो आप लगवा दें, मुझसे 10,000 फैक्ट्रियों का पैसा ले जाइए इस तरह से। तो भाई जिन लोगों ने उनके कहने पे बंद किए थे उन प्रोपेगेंडा मशीनरी की, तो उनको खुद पता होगा इस साल उनके पास रहमतें बरकतें किस तरह से आई उन सालों की निस्बत जिस साल वो लोगों को अफ्तार कराते थे, खाना खिलाते थे। जेडीसी की जानिब से नुमाइश चौरंगी पर भरपूर तरीके से सहरी और अफ्तारी होगी, उसी तरह जैसे पिछले 15 सालों से जारी है। हमारे खिलाफ भी बड़ी झूठी वीडियोस बनाई गई पिछले साल के, जी यहाँ तो अफ्तारी होती नहीं है, सहरी होती नहीं है, सब झूठ है, बड़े मियाँ को खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन इन माफियाज के खिलाफ भी और जनरल अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के लिए खाना खिलाने की सूरत में जहाँ जहाँ दस्तरखान लगा सकते हैं लगाएं, भरपूर लगाएं। हमसे जो मदद चाहिए होगी, जो लोग नए तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, NGOs हैं, नया काम शुरू करें, मैं जाके उनकी वीडियोस बनाता हूँ, उनको प्रोपेगेट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। शर्मीन फूड की जानिब से अभी 1 कंटेनर खजूरें पहुंच चुकी हैं। मैं दिखाऊँ, ठीक है, पाकिस्तान की पहचान बन गई है शर्मीन फूड पूरी दुनिया में। शर्मीन फूड की जानिब से इंतहाई शानदार खजूरें देखें, इनकी जानिब से यहाँ पहुँच चुकी हैं। पूरी दुनिया में शर्मीन फूड पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी इनकी प्रोडक्ट होती है। ये वो खजूरें हैं, ये देखें पूरा कंटेनर आया है। ये खजूरें हम रमज़ान में लोगों को सर्व करते हैं, देते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक खाना होता है वहाँ अफ्तारी भी होगी, खाना भी होगा, तमाम चीज़ें जारी रहेंगी। एक दफ़ा फिर बोल दूँ, किसी भी प्रोपेगेंडा मशीनरी की बातों में नहीं आइएगा। कोई अगर आपसे कहता है ना कि 1 प्लेट अफ्तार नहीं कराओ किसी को, उसके बदले फैक्ट्री लगा दो, उससे बोलिएगा ये हमसे 100 प्लेट ले लो तुम फैक्ट्री लगा दो, ये हमसे 200 प्लेट ले लो तुम फैक्ट्री लगा लो। बहुत सारे लोग आपको भी कैंपेन चलाएंगे, रमज़ान में राशन मत दो गरीबों को, किसी को राशन मत दो, इसके बदले आप इनको फैक्ट्री लगा दो। अरे भाई आप हमसे राशन का एक बोरा ले लें, फैक्ट्री तो दूर की बात है, उस गरीब के घर का बिल अदा करके दे दें, उस गरीब के घर का रेंट दे के दे दें, उस गरीब के बच्चों की फीस दे के दे दें, उस गरीब की माँ की दवाई ला के दे दें, एक राशन के बोरे के बस। तो भाई प्रोपेगेंडा मशीनरी से बच्चे, इनके पेट भरे हुए, इनको नहीं मालूम इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन मैं समझता हूँ 35 से 40% तो वो आवाम है जिनका मुझे नहीं मालूम वो शहरी में उनके बच्चे खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, खाली पेट रोज़ा रखेंगे नहीं मालूम। जिनकी जिम्मेदारियां हम पे, आप पे, हमें अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों अकारिब, अपने मोहल्लेदारों, अपनी पुरानी बस्तियों पे नज़र रखनी है। किसी भी तरीके से उन तक पहुंचना है, उन तक खाना पीना राशन पहुंचाना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, बेशक बाज़ार भरे में, मार्केटें भरी हुई हैं, लेकिन एक वो तबका भी है जो अपने घर आके यही बातें कर रहा है कि तनख्वाह मिलने में भी 10 दिन है और 5 दिन है और 8 दिन है, हालांकि तनख्वाह मिल चुकी है और पूरी तनख्वाह घर के किराए बिजली के बिल में जाके ख़त्म हो चुकी है। तो हमें इन लोगों का ख्याल रखना। एक बार फिर वाज़ेह कर दूं, पहली रमज़ान को पूरे पाकिस्तान के हर शहर में हमारी टीमें देख रही होंगी, तमाम वहाँ के शहरी हमसे राब्ते में नौजवान। जिस जगह पर फल का सरकारी रेट 130 रुपये दर्जन केला होगा और किसी ने 140 भी बेचा, तो यकीन जानिए हम बाइकआउट की कॉल देंगे उन शहरों में। कराची के हर मार्केट, हर बाजार में लोग मौजूद होंगे। अगर कहीं सड़े हुए चने बिके, अगर कहीं सड़ा हुआ कीड़े वाला आटा बिका, अगर कहीं डबल ट्रिपल रेट पे फल बिके, सरकारी रेट से हटके जो चीज़ भी होगी अवामी कैंपेन होगी। जो पिछले साल हुआ था इन माफियाज के साथ, फिर वही इस बार होगा। बेहतर ये कंट्रोल में रहेगा। किसी फकीर को, किसी ऐसे शख्स को जिसको आप जानते हैं कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है, अजीज़ व अकारिब है, सफ़ेद पोश है, हाथ नहीं, किसी भी बहाने से उसकी मदद कर दें। भाई तुम्हारा बच्चा पास हुआ, ये लो हमने उसको गिफ्ट में लिफाफा दे दिया, उसमें 10,000 रख के दे दिया, उसमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ें, इस नेक कामों में जेडीसी का भी साथ देना है आपने। जेडीसी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितनी डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, हर मरीज पे एक दिन बाद 17,000 रुपये का खर्चा है, 17,500 का। ये करोड़ों रुपए की मशीनें जो खून के टेस्ट कर रही हैं, ये सब पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। पता है मैंने क्या काम किया है? मैं चाहता एक अस्पताल बना देता, उसमें 1,000 बेड होते, तो 1,000 मरीजों के खून के टेस्ट होने होते, 1,000 मरीजों का एक्सरे होना होता। हमने ये किया कि हमने ऐलान कर दिया, एक मशीन लगा दी अरबों रुपए की, 8 अरब रुपए की 2 मशीनें लगा दी नुमाइश चौरंगी पर। कह दिया जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, चाहे वो आगा खान हो, लियाकत हो, OMI हो, कोई भी हो अस्पताल, जितने सरकारी हैं, जिना, सिविल, अब्बासी, कोई भी हो, जितनी डिस्पेंसरियां हैं गलियों में, मोहल्लों में, औरंगी में, लांडी में, शाह फैसल में, मलीर में, फेडरल एरिया, कहीं भी हैं, जो डॉक्टर ने तुम्हें टेस्ट लिख दिया है, आंख बंद करके आ जाओ। 250 एग्जाम के टेस्ट अभी हो रहे हैं। एक जगह और नुमाइश पे खरीद ली है, उसके अंदर अभी वो मशीनें लग रही हैं जो टेस्ट तुम 65 हज़ार रुपये कराते हो। तमाम टेस्ट इंशाल्लाह अनकरीब फ्री हो जाएंगे। अभी जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी फ्री हैं। इन तमाम चीज़ों में आपकी सपोर्ट चाहिए, ज़कात, खैरात, इमदाद भी चाहिए।
JDC کے ساتھ جڑیں, نفرت کا بیانیہ ختم کریں. ہم نے کسی سے نہیں پوچھا آج تک اپنی آنے والے شخص سے کہ اماں تمہیں راشن چاہیے تو پہلے اپنی زبان بتاؤ, اپنا مسلک بتاؤ, اپنا صوبہ بتاؤ. نو نو نو. آپ نے خون کا ٹیسٹ کرانا ہے, جا کے دیکھ لیں نمائش پہ ایک دن میں 30 ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس وقت, 30,000. اور میں نے سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں 50% آپ خرچہ اپنے اوپر لے لیں, 50% ہم لاتے ہیں ڈونر سے, تو یہاں سے لے کر پورے کشمیر کے کونے تک پورے سندھ میں خون کے ٹیسٹ فری. اور اگر پاکستان گورنمنٹ ساتھ دیتی ہے پورے پاکستان میں فری کر دیں گے. خود سوچیں نا یار, 17 روپے والا ٹیسٹ HB1C 4,500 روپے میں تو میں کراتا ہوں جا کے, 35,000 گنا پروفٹ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہم نے تو فری کر دیا بھائی گلی گلی, اور اس کو پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں. نفرت کا بیانیہ ختم کریں, محبت کا بیانیہ دیکھیں. اگر میرے اور آپ کے بچے گھر میں سکون سے سحری سحری کر کے بھرے ہوئے پیٹ روزہ رکھ رہے ہیں, تو ہزاروں لاکھوں ایسے خاندان بھی ہیں جن کے والدین اور اپنے بچوں کو اس لیے نہیں اٹھایا ہوگا سحری میں, نہیں اٹھائیں گے کہ ان کے پاس کھلانے کو ہی کچھ نہیں ہے. باپ آفس سے رات کو دیر سے اس لیے گھر میں داخل ہوگا کہ سحری میں کچھ نہیں کھلایا تھا, افطاری میں کیا دوں گا وہ بھی نہیں ہے جیب میں. تو برائے مہربانی ان تمام لوگوں کو سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, اپنے کمنٹس دیں, ہمیں بتائیں, سمجھائیں, چیزیں بتائیں, ہم آپ کی اچھی آراء کا انتظار کر رہے ہیں. اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. فارورڈ کرتے ہیں.